से फूडी प्रोजेक्ट पे हैं और फूडी प्रोजेक्ट पे आज का पहला टास्क ये है कि हम इसमें अलर्ट को थोड़ा जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट थोड़ा इम्प्रेसिव होगा वो टोस्टर लगाएंगे। टोस्टर एक तरह का प्लगइन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने अलर्ट को और अच्छा अलर्टिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा जो अलर्ट दिखाने का जो तरीका है वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो बेस व्यू है, बेस व्यू मेरे पास होम का अलग है और एडमिन का अलग है, उसमें हम लोग दो लिंक को अटैच करेंगे बूटस्ट्रैप के अलावा। वो लिंक्स यहाँ जावास्क्रिप्ट के इस वेबसाइट पे मैंने सर्च कर किया था, ऊपर में लिखा था टोस्टर इन लैरावेल ऐसा करके सर्च किया था, तो मुझे ये जावा टी पॉइंट का यहाँ पर हमको एक ट्यूटोरियल मिल गया जिसमें हमको लिंक मिल रहा था। बेसिकली हम ट्यूटोरियल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक CSS का लिंक है और एक JS का लिंक है जो कि मैं यहाँ पे हेड सेक्शन में डाल देता हूँ। ऊपर इसलिए डाल दें ताकि JS भी पहले प्री लोड हो जाए, यानी पहले लोड हो जाए, इसके लिए ऊपर ही डाल देते हैं। इससे वेबसाइट थोड़ा सा स्लो होता है बट ठीक है। एक देखिए toaster.js का यहाँ लेटेस्ट वर्जन और यहाँ पे toaster.css का फाइल है, तो दोनों को हम लोगों को अटैच कर लेना है। इसके बाद हम जो भी जगह पे अलर्ट दिखाएंगे वो अलर्ट कहाँ पे नज़र आएगा, तो एक्चुअल में अलर्ट जावास्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट करना होगा, इसलिए हमको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा। स्क्रिप्ट टैग काम कब करेगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम कोड लिखेंगे कि हमको काम कब कराना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सक्सेस का सेशन दिखाना चाहते हैं तो पहले तो हम ये कंडीशन लगा देते हैं। देखिए ऐसा है कि ये इफ़ सॉरी ये ब्लेड टेम्पलेट वाला इफ़, ठीक है, और ये इफ़ में लिखते हैं इफ़ सेशन, अगर सेशन, देखो हम सेशन अलग अलग तरह के मैसेज को अलग अलग नाम दे देंगे, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, ऐसा करके दे देंगे ताकि अलग अलग कलर में अलर्ट आए। हमेशा सक्सेस मैसेज लिखेंगे तो हमको क्या होगा, एक ही तरह का कलर होगा। तो इसलिए जब भी सेशन सक्सेस नाम का होगा तो ये काम करे इंडेड, ठीक है। ये टेम्पलेट वाला कोड हम किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे HTML में लिखते हैं वैसे ही। इसके बाद हम यहाँ पर टोस्टर को एनेबल करा सकते हैं। देखो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया है कि क्या सेशन में पहले से सेशन में ये सेशन में सक्सेस नाम से टोस्टर डॉट सक्सेस उसका मैसेज जो भी होगा वो दिखा देना। तो टोस्टर TOASTR, ठीक है, ये स्पेलिंग है TOASTER डॉट सक्सेस, इस तरह से डाल देना और उसके बाद आपको मैसेज सेशन में जो कुछ है वो दिखा देना। तो मैसेज सक्सेस, सेशन सक्सेस, सेशन का नाम सक्सेस रखेंगे तो वो सक्सेस में दिखेगा। और ऐसे ही करके हमको डेंजर का भी रख लेना है। तो हमें ना जो एरर होगा उसका नाम एरर रखेंगे सेशन का, और ये एरर। अब जैसे इसका नाम टोस्टर डॉट सक्सेस है वो हरा रंग में आएगा, उसी तरह से टोस्टर डॉट डेंजर जो है वो आप सॉरी एरर जो है, डेंजर नहीं एरर, एरर जो है वो लाल रंग में आएगा। तो दो कलर का अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या किए, टोस्टर अलर्ट मैसेज जनरेट किए हैं। लेकिन ध्यान रहे ये काम कब करेगा, जब सेशन का नाम सक्सेस या एरर होगा। तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं होम पेज में कहाँ पे ये सब हो सकता है। जैसे लॉगिन में, तो अब देखो लॉगिन में ये मैसेज दिखाने के लिए ये वाला जगह यूज़ किए थे, ये अब हम लोग हटा देते हैं क्योंकि अब ऐसे मैसेज की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो राउट है, जो हमारा कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर जिसमें लॉगिन का काम किया हुआ है, जब मैसेज इनवैलिड होगा तो कौन सा मैसेज नाम का सेशन नहीं बनेगा, एरर नाम का मैसेज बनेगा। इसलिए हम MSG का नाम क्या कर दिए, एरर कर दिए, और ये मैसेज एरर में चला जाएगा। मान लो कि लॉगिन सही सही होता है तो रीडायरेक्ट होगा, और सही सही मैसेज का मतलब है विथ सक्सेस, और लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। इस तरह से मैसेज हम विथ में लगा सकते हैं, सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे काम करता है। देखिए लॉगिन में जाते हैं और सही ID पासवर्ड नहीं डालते हैं, गलत ID पासवर्ड डालते हैं। तो जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे कुछ एरर आ गया लगता है, नहीं काम किया, चेक करते हैं फिर से। कंसोल में कुछ एरर दिखा रहा है, बोला मिसिंग छोटी ब्रैकेट, यहाँ पे गलती हो गया, कोड में शायद गलती हो गया। बेस में वापस जाते हैं और यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये सेशन एको करो, लाइन नंबर क्या दिखा रहा है 67। 67 से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें बीच में ऐड किया हुआ है सेशन, इफ सेशन, लॉगिन के जाके कोड ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो कोड खुल जाएगा। सोर्स, अच्छा ये बोल रहा है, ये जो लिंक आपने बोला है ये लिंक नॉट फाउंड है। देखो यहाँ 4 से 4 का एरर आ रहा है। तो टोस्टर को मैंने कहीं और से फिर ट्राई करना होगा। ये जो जावा टोस्टर डॉट JS का CDN,
सी डी एन लिखेंगे, ठीक है। आप देखते हैं सी डी एन कहीं ना कोई अवेलेबल हो। मैं टेस्ट करा देता हूँ, ये नॉट फाउंड क्यों बता रहा है। ये जो लिंक दिया गया ना, ये अब 404 हो गया, देखो ये लिंक था, ये लिंक अवेलेबल नहीं है अब। तो वो आर्टिकल में जो लिखा हुआ तो बेकार हो गया। तो इसमें देखो जे एस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें अपने बेस में बदल देते हैं। ये जो जे एस वाला टोस्टर है ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको दोबारा से नया स्क्रिप्ट टैग और सी एस एस वाला फाइल यहाँ पे है, इसको कॉपी कर लेते हैं और सी एस एस वाला इससे भी बदल देते हैं। अच्छे से बदलिए, एकदम कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। आराम से इसका सी डी एन चेंज कीजिए और दोबारा से टेस्ट कीजिए कि एरर है कि नहीं। एरर फ्री हुआ हम। अब हम लोग है इसको सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया कि मिसिंग छोटी ब्रैकेट का एरर तो आ ही रहा है। क्यों आ रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये इफ़ काम नहीं किया। इफ़ इंड इफ, जावास्क्रिप्ट में एक ग्रेड टेम्पलेट लगा सकते हैं। हाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्रेड टेम्पलेट, जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्रेड टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। ग्रीड टैबलेट का, ग्रेड टेम्पलेट का ग्रेड जो एट लगा है, हाँ लगा सकते हैं। कलर चेंज नहीं। कलर चेंज नहीं हो रहा ना। इफ़ और उसकी छोटी ब्रैकेट में कोई बात नहीं है। सेशन मैसेज तो ठीक है, ये अगर नहीं कर सकते तो हम नॉर्मल पीएचपी लगाएंगे। नॉर्मल पीएचपी लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, ये भी कोई इशू नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर पीएचपी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। फिर से इफ, फिर से कर्ली ब्रैकेट और यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट और ये इंड इफ, मतलब पीएचपी का कोड बंद। अभी भी हमको 404 का एरर क्यों दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन कर्ली ब्रैकेट, अब कर्ली ब्रैकेट कहाँ से हम डाल दिए। ओ एक मिनट, ये पीएचपी रहेगा तो फिर ये वाला टोस्टर जेएस का पार्ट है। मुझे पीएचपी, रुको रुको रुको, मैं कर लेता हूँ, कॉलन दे देता हूँ यहाँ, पीएचपी बंद कर देता हूँ और ये फिर से पीएचपी को दोबारा शुरू करता हूँ और फिर इंड इफ कर देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत लग रही है लेकिन हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये सही रहेगा, ठीक है। और ठीक ऐसे ही इसमें भी करते हैं, कर्ली ब्रैकेट हटा के कॉलन दे देते हैं और पीएचपी यहाँ शुरू करते हैं और इसका यहाँ पे फ़िलहाल के लिए पीएचपी का सिंटेक्स बंद करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट कोड और फिर इंड इफ, सेमीकोलन यहाँ छूट गया है, यहाँ 2 ठो लग गया है। बेटर है पहले से, लेकिन क्वेश्चन मार्क का भी इशू है, मिसिंग आर्गूमेंट ये है एग्जैक्टली कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। जो मैं टोस्टर यूज़ कर रहा हूँ वो टोस्टर डॉट जे एस का ये वाला फाइल है। इसके एक्चुअल के पास अगर हम जाते हैं यहाँ पर और जाके देखते हैं टोस्टर का एग्जाम्पल, टोस्टर TOASTR, जो मैसेज वो दिखाना है ये शायद डबल कोट्स में नहीं डाला हुआ है। फिर ये PHP है, ग्रेड टेम्पलेट हम लोग फिर ये PHP है तो इको डॉलर सेशन सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे ब्लेड टैबलेट नहीं लगाना, ये इसका नाम एरर। मतलब इसको किसी भी हाल में हमको जावास्क्रिप्ट से मॉडिफाई करना होगा। क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया पूछ रहा है, सिर्फ ये वाला, हाँ ये एक्स्ट्रा है। अभी भी मिसिंग 67 नंबर लाइन, यानी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इफ में कुछ भी नहीं आया। सेशन का नाम तो सक्सेस है, सक्सेस तो नहीं आया लेकिन एरर तो आना चाहिए क्योंकि हम वापस इसी पेज पे आए हैं जावास्क्रिप्ट का कंटेंट लेके।
स्क्रिप्ट टैग के अंदर इफ सेशन एरर, और अगर हम होम कंट्रोलर को देखें तो इसका नाम है एरर विद डायरेक्ट बैक में। चेक करते हैं क्या मामला है, बैक आते हैं। ये वाला तो यूआरएल काम ही नहीं किया। कोई और पैकेज को देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। टोस्टर, यहाँ पे टोस्टर के लिए टोस्टर का एरर है कर वार्निंग सक्सेस इन्फो पब्लाइजर में कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, इसका CDN यूज़ करके देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन काम कर रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार, कहीं ये काम करे। बेस में नॉर्मली इसका लिंक चेंज कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है सेम ही है। हाँ सेम ही है, यही है। सॉरी, डीबग। उसके बाद इसमें जो कोड करने का तरीका है, एग्जांपल में जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और बिल्ड, इसका इंडेक्स फाइल दिख रहा है आपको, toaster.js demo.html। हाँ यहाँ देख लो, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ होगा। टोस्टर ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक कंडीशन वगैरह हटा के थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये तुम नोटिस करोगे जावास्क्रिप्ट का जो इंडिंग टैग है थोड़ा डिसकलर हुआ हुआ है। कलर इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम PHP में भी ये गलती कर सकते हैं। तो हम एक थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल टोस्टर चला के देखते हैं, TOASTR.success, और हम हेलो लिख देते हैं। ये चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये काम करते हैं CDN वगैरह सब ठीक है। एरर आया, अब बोल रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रीड एक्सटेंड एज सक्सेस, ऑब्जेक्ट आई एज सक्सेस, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड एक्सटेंड। ये टोस्टर टोस्टर का जो CDN लगाए हैं और टोस्टर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में अलग अलग बातें आ रही है। टोस्टर का CDN तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल में बहुत डाउट हो गया। हाउ टू इम्प्लीमेंट टोस्टर, अच्छा एक चीज़ तो मैं नोटिस करना भूल गया, शायद jQuery इसमें लगता है, बट jQuery का लिंक यहाँ पर नहीं हम लगाए। ये jQuery बेस्ड है, तो शायद इसमें jQuery की इम्पोर्टेंस है, बट अभी भी एक्सचेंज वाला यही एरर है। सेम ही रहता है। ये तो वेरी नाइस। हाँ, ये फाइनल वाला देख लेते हैं, ये काम कर रहा होगा तो काम होगा। हाँ, ये काम तो कर रहा है। ये वाला लिंक कॉपी करते हैं, तीनों इससे रिप्लेस करते हैं, जावास्क्रिप्ट और लिंक। दो जावास्क्रिप्ट, एक jQuery है और एक CSS है और एक टोस्टर का JS है। ये तीनों CDN है, तीनों चाहिए होता है। और उसके बाद यहाँ देखते हैं कि टोस्टर इन्फो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेसिकली हम यहाँ पे चेक करने के पर्पज़ से स्क्रिप्ट टैग को कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ चेक करने के पर्पज़ से, और ये स्क्रिप्ट टैग के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये कमेंट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है। अभी भी इसमें कॉलन का एरर है, वो क्यों है? लाइन नंबर क्या दिखा रहा है? 80। कोड देखें, ये लॉगिन पेज पे मेरा बेस क्यों नहीं आ रहा है? देखो यहाँ बेस खाली दिखा रहा है, जबकि बेस खाली नहीं होना चाहिए। ओ लॉगिन पे, ओ माय गॉड, होम बेस, हाँ नहीं लॉगिन पे तो है, ठीक है, इस सेक्शन में किया हुआ है। एक्सटेंड किया हुआ है। एक बार
ये सब हटाकर लिखते हैं टोस्टर डॉट सक्सेस हेलो। हाँ आया, फाइनली आ गया, बट ये डिस्ट्रॉयबल चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं डिस्ट्रॉयबल होने के? टोस्टर ऑप्शन टाइम सर आउट। हो गया था डिस्ट्रॉय। हाँ देखा मैंने। क्या? वो डिस्ट्रॉय हो गया था कुछ। हाँ कुछ टाइम आउट दिया रहता है। वो टाइमर भी हुआ था या टाइम आउट भी। टोस्टर डॉट इन्फो। और ये गेट रेडी के बिना काम करता है कि नहीं करता है वो देख लेना है। काम कर एग्जीक्यूट कर रहा है सर ये। मैं टेस्ट करने के लिए इसको डाला था तो अपने आप चला भी गया, ठीक है। तो टोस्टर अब काम कर रहा है। अब हमको इसमें यही इफ एल्स वगैरह लगाना है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट करके देख लेते हैं। एक और शुरू याद है, इसको चेक करिए जरा एक बार। नहीं, अब जो एरर आएगा वो PHP से रिलेटेड होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट का डीबग कर चुके हैं। तो ये मिसिंग वाला लाइन का एरर फिर से इसमें है। और फिर से कलर चेंज करना है इसमें। हाँ कलर। चेंज नहीं हुआ है डिव टेक्स्ट का। हाँ तो वो PHP का एंडिंग, PHP का स्टार्ट, PHP स्टार्ट एंड, एक बार इसको कमेंट करें। नहीं हुआ ये। नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको ब्लेड टैम्पलेट से करके देखते हैं। मेरे हिसाब से ब्लेड टैम्पलेट अच्छे से काम करना चाहिए। नॉर्मल इफ़ काम कर रहा है, इफ़ एल्स, ये PHP वाला इफ़ है। एट द रेट इफ़ सेशन, इफ़ छोड़ो, लिख देते सीधा टोस्टर टोस्टर डॉट सक्सेस और यहाँ पे 2 बार कर्ली ब्रैकेट और लिखते हैं सेशन और यहाँ पे एरर। लोडिंग में कोई एरर नहीं है, वो ऐसे ब्लैंक आया है मगर, लेकिन यहाँ पे जब लोड करते हैं तो छोटी ब्रैकेट का इशू आ जाता है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि सर वहाँ पे फ्लैश मैसेज के लिए जो बनाए थे कंट्रोलर में वो सेम बनता है टोस्टर के लिए भी। हाँ वो ठीक है, उसके लिए इशू नहीं है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रहा है, जिसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सेशन एरर। मैसेज को यहाँ डाल के देखें, एरर कॉमा का मैसेज तो डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं मैसेज। कौन सा मैसेज? वहाँ पे जो हम लोग बुला रहे थे उसमें अरे मैसेज तो, टोस्टर वन मैसेज एग्जीक्यूट तो चेक कीजिए। कर लिए हम लोग, हाँ काम कर रहा है। मैसेज तो देखो एरर, हाँ मैसेज तो काम कर रहा एरर लिखा हुआ है यहाँ। है। तो वो हम लोग चेक कर लिए, बट ये PHP का जो सेशन है वो हमको यहाँ पे चाहिए, जो कि काम ही नहीं करने दे रहा। PHP एको। अब भाई छोटी ब्रैकेट का इशू हो जाता है। इसकी वजह टोस्टर डबल कोट्स यहाँ पे हमको सिर्फ सेशन का वेरिएबल दिखाना है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं था। लेकिन सिंटेक्स में हम क्या गलती कर रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। एको सेशन एरर, ये एको काम करना चाहिए था। प्लस का साइन, सिंगल कोट डाल के देखें, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल कोट, हो सकता है स्ट्रिंग पैटर्न की वजह से हो रहा हो। डबल कोट्स कॉमा सिंगल कोट प्लस, ये जावास्क्रिप्ट का कोशिश किया है।
नैन नॉट अ नंबर। फिर मिसिंग आर्गूमेंट, आर्गूमेंट तो मिस नहीं हो रहा है, सेशन ए को होना चाहिए था। सर वहाँ पे वेरिएबल लिस्ट होने पे कॉल कर सकते हैं। हाँ फ्लैश मैसेज तो आएगा नहीं। वेरिएबल ऐसे बनाया, लेट डाटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे PHP एको सेशन, और सेशन का नाम एरर, और यहाँ पे डाटा। लिखा बैकटिक, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट, डाटा। सेम डाटा इनिशलाइज्ड इज इक्वल टू देकर ये जो वैल्यू दिया यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। हाँ वही तो सेशन जबकि से यहाँ मैसेज यहाँ नहीं आता है। जबकि यहाँ पे जो सेशन दिया अभी वो काम करेगा। हाँ देखो, ये क्या हो ये स्ट्रिंग में वर्क कर रहा है। चलिए ठीक है, मुझे मिल गया एरर, सॉल्व हो गया। स्ट्रिंग के अंदर डाल डबल कोट्स के अंदर PHP डालो और काम कर रहा है। ठीक है, ये चेक करो। ठीक है, कितना परेशान हो गया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए था, हम बैकटिक लगाया, ये लगाया, वो लगाया, स्ट्रिंग के अंदर नहीं आ पाया। अब वो इफ़ को ट्राई करें, इफ़ कैसे काम करेगा यहाँ पे, @if। ये सेशन ब्लेड पे काम करता है, मैंने हज़ारों बार इसका इस्तेमाल किया है, पता नहीं आज क्या दिक्कत। इंड इफ, और ये इसका नाम एरर हो जाएगा, ताकि लाल रंग का, हरा रंग का वार्निंग अच्छा नहीं लग रहा। चेक, ठीक है। तो अगर कोई गलती करेगा तो उसका सेशन इस तरह से रेड कलर में दिखेगा। हाँ, वो सब ऑप्शन में डालना पड़ता है कि टोस्टर का क्या क्या ऑप्शन है। जैसे तुमने देखा यहाँ पे जैसे तुमको क्या चाहिए, क्लोज बटन चाहिए, ठीक है। तो टोस्टर डॉट ऑप्शन क्लोज बटन ट्रू करना होगा, बस हो गया। उसके बाद वो क्रॉस का बटन दे देगा, देखो TOAST टोस्टर डॉट ऑप्शन ऐसे करके, और इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यानी ऑब्जेक्ट पास करना, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, और उसमें लिखना क्लोज बटन और कॉलन ट्रू। ऐसे डालने के बाद अब जो भी एरर आएंगे उसमें क्लोज बटन भी होगा, चेक करो। अरे क्लोज बटन स्पेलिंग गलत कर दिए होंगे, इससे ज़्यादा बुरा नहीं कुछ हो सकता है। क्लोज बटन डबल कोट्स में डाला हुआ होना चाहिए शायद, और हमने डाला है डबल कोट्स में नहीं। ठीक है, अब ये ट्रू कर दिया, अगेन ट्राई करते हैं। चलो सब सेटअप हो ही गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन। अरे क्लोज बटन क्यों नहीं आ रहा है, टोस्टर क्लोज बटन ट्रू करना होता है, मैंने तो किया। मैं ये वाला सीखिए, ऑप्शन में तो मुझे पता है क्लोज बटन ट्रू करना होता है, ऑप्शंस। अच्छा, मेरी गलती यहाँ एस छूट गया। चलिए हो गया, तो अब आएगा क्लोज बटन के साथ, देखिए। ठीक है, तो अभी क्लोज बटन आपको क्लोज कर सकता है, ठीक है, मतलब पहले से बेटर है। ठीक है, और लॉगिन होने के बाद, सही लॉगिन होने के बाद, मतलब rock@gmail.com के बाद सक्सेस का मैसेज, तो सक्सेस का मैसेज हम लोग प्रॉम्प्ट नहीं किए हैं, उसी तरीके से इसको कंट्रोल D करेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट अब PHP भी काम कर रहा है, हाँ सर कम वक्त। और इसमें अब वो @ भी काम करेगा, ये 2 बार कर्ली ब्रैकेट भी काम करेगा, टेम्पलेट का सब काम करेगा। अब बस स्ट्रिंग के अंदर रखना था, ठीक है। तो अब इसका नाम एरर की जगह पे सक्सेस होता है, टाइम बर्बाद करने के लिए कभी कभी लोग का मन कर जाता हो। चलो ठीक है, तो अब लॉगिन सक्सेस होने का भी एक मैसेज होना चाहिए, देखो परफेक्ट। तो लॉगिन सक्सेस भी हो गया और लॉगिन का एरर भी वाला मामला, दोनों मामला आ गया। तो अब हर जगह पे ये चीज़ चाहिए हमको, तो इसी तरह से स्क्रिप्ट टैग हमको एडमिन में भी चाहिए, ठीक है। तो एडमिन बेस में जाते हैं और नीचे यहाँ पर जगह बनाते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी है, जावास्क्रिप्ट के अलावा नीचे एक और जावास्क्रिप्ट, और जो CDN है, लिंक जो होता है, ये तीनों लिंक जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इसको भी कॉपी करके एडमिन के हेडर में डाल देना है, बस हो गया। यहाँ भी अब वो एनेबल हो गया, एरर देने वाला जो फीचर है वो भी यहाँ एनेबल हो गया। अब क्या है अब क्या है कि हम लोग जब एडमिन लॉगिन वगैरह करेंगे तो उसमें भी सेशन सर्व का ध्यान रखेंगे। जैसे कि एडमिन कंट्रोलर के पास आते हैं, पहले एडमिन कंट्रोलर के पास जैसे मान लो कि मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ पे मैसेज है, इसकी जगह एरर हो जाएगा।
और अगर सही से लॉगिन हो जाता है तो विथ, अब सिर्फ मैसेज हर जगह ऐड करो, ठीक है, सक्सेस, और लिखो यहाँ पे कि एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। अब बहुत मेहनत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशंस का काम हो चुका है। इसके बाद जैसे मान लो कि हम लोग लॉग आउट करते हैं, तो लॉग आउट करके राउट पे जाते हैं, तो लिखेंगे विथ और लिखेंगे एरर, ठीक है, एडमिन एरर, सॉरी, एडमिन लॉग आउट, एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से हम लोग, अरे सक्सेसफुली, इस तरह से हम लोग अब हर जगह पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी बन रहा है तो कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुली, सक्सेस, और उसके बाद कैटेगरी जब हम लोग डिलीट मार रहे हैं तो अपडेट कर रहे हैं तो भी सक्सेस, नहीं आए अपडेट, और डिलीट के लिए भी एरर। तो इस तरह से मैसेज हम लोग प्रॉम्प्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि मेरा काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। देखो नहीं होने पर लॉगिन, यहाँ पे मैसेज नहीं आया, लॉगिन ना होने पर मैंने मैसेज को सही किया, ये एडमिन का, एडमिन में जाए, यहाँ एरर, बेस में क्या नहीं बनाया। अच्छा, एडमिन का जो लॉगिन है ना, उसके पेज में जावास्क्रिप्ट अलग से डालना पड़ेगा, बताते हैं, क्योंकि वो बेस से नहीं कनेक्ट है। याद करो, एडमिन बेस जैसे लिंक यहाँ पे किया हुआ है, ये मेरे लॉगिन के खाली पेज में नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने लॉगिन के पेज में अलग से बनाया था। तो उसमें भी पेस्ट कर दो, कोई इशू नहीं आएगा। और जो नीचे का जावास्क्रिप्ट है उसमें एक्सेप्शन लाइन पेज है ये, इसमें ये चीज़ को पार्ट को कॉपी करो और एडमिन लॉगिन में भी डाल दो, क्योंकि ये किसी बेस से एक्सचेंज होके नहीं आया हुआ, इसलिए मैसेज नज़र नहीं आया, अब आएगा। गलत आईडी पासवर्ड आ गया, अरे कौन सा कलर, वाइट कलर का कैसे हो गया, चलो ठीक है, एडमिन के अंदर घुस के देख लेते हैं। यहाँ सही है। अब यहाँ आते हैं और यहाँ डिलीट मार के देखते हैं, सही है, ठीक है। एडिट, शायद एडिट किए हैं, हाँ किए हैं। फास्ट फूड 1, देखो परफेक्ट। अब प्रोडक्ट में जाकर प्रोडक्ट के इंसर्शन में भी प्रोसेस ऐसी ही होना चाहिए। तो सब जगह पे मैसेज अब क्या हुआ, थोड़ा शानदार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत लंबा